बिहार में स्थानीय निकाय से विधान परिषद के लिए 24 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, जिसको लेकर मतदान अब खत्म हो गया है। जहां किस पार्टी की जीत मिलेगी, इस बात की भी पुष्टि हो गई है। दरअसल छपरा में सभी पार्टियां अपने जीत का दावा कर रही है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित है, साथ ही ये भी कहने से नहीं चूक रही कि चुनाव त्रिशंकु नहीं है। मतलब अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आ रहा है हर प्रखंड से, आपको भी इस बात से सहमत होंगे कि कहीं पर हम लोग हैं काफ़ी संख्या में। क्या लगता है कि क्या चूक हो सकती है? ये चूक के बारे में क्या कहा जाए, चूक के बारे में मतलब बहुत कुछ कहना जल्दीबाजी होगा। बहुत चूक कहीं कुछ नहीं हुआ है। संगठन ने जो, पार्टी ने जो जिम्मेवारी दिया है और जो प्रत्याशी दिया है उसके पक्ष में, लेकिन ये लड़ाई त्रिकोणात्मक हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है। यहाँ जैसे हम लोग के सदर प्रखंड में, यानी कि आप भी जीत सकते हैं। हाँ एकदम बिल्कुल ना, जीत भी सकते हैं, क्योंकि सदर प्रखंड का, हम जिस प्रखंड के बूथ पर हैं उस प्रखंड पर ये देखा जा रहा है कि 379 वोट है और 379 में हम आश्वस्त कर रहे हैं कि 250 वोट हम लोगों को मिला है, जिसमें अभी तक 365 वोट। यानी कि आप अपने बूथ से आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं? हम अपने बूथ से यहाँ, तो उसी तरह हम सोच रहे हैं कि इधर और भी सारे प्रखंडों का जो मिल रहा है उसमें हमको लगता है कि हम लोग लड़ाई दे सकते हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। माध्यम से पहले सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद, आभार कि आज उन्होंने अपना मत का उपयोग किया और अपना प्रत्याशी को जिताने का काम आज करेंगे। वास्तव में चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है और ये कहीं हर ब्लॉक का 10-20 ब्लॉक है, 20 सेंटर है, 20 जगह कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं अलग अलग टाइप का। तो चुनाव बड़ा अलग टाइप का हो गया है। अब वास्तव में चुनाव का रिजल्ट बड़ा ही आश्चर्यजनक आने वाला है और मेरे नज़र में जिस टाइप से हमारे भाजपा जदयू के कार्यकर्ताओं का समन्वय, कार्यकर्ताओं ने जिस टाइप से चुनाव को सही रूप देने का काम किया, आज ये चुनाव में धन बल का बड़ा उपयोग हो रहा है, लेकिन बीजेपी या जदयू के कार्यकर्ताओं ने धन बल का धज्जी उड़ाते हुए एक अपने प्रयास से एक अच्छा परिणाम देने का काम करेगा और ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा बिहार के लिए सारा गठिया। यानी कि अदर पार्टियां जो हैं धन बल का प्रयोग करने, जिसकी वजह से आप कुछ डैमेज हो रहे हैं क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। हम धन पर प्रयास भी नहीं किए थे, हम धन के लिए उसे कैंडिडेट के लिए लगे नहीं धन बल। हमने एक नया मैसेज देने का काम किया कि बिना धन का भी चुनाव लड़ा जा सकता है और परिणाम लिया जा सकता है। का जो है ट्रायंगुलर फाइट हो गया है। अभी किसी के बारे में यह कहना अतिशयोक्ति होगी। जिस तरह से पहले लग रहा था वही स्थिति नहीं है। ट्रायंगुलर फाइट, और इस ट्रायंगुलर फाइट में कोई भी पार्टी आश्वस्त नहीं कर सकती है कि चुनाव हम निकाल रहे हैं। ये तो मतगणना के दिन बताएगा, लेकिन हमारी जो स्थिति है अभी तक, ये 5वां ब्लॉक मेरा है, तो ये 5वें ब्लॉक में जितना हम घूमे हैं, ये 5 ब्लॉक में हम आगे चल रहे हैं। बाकी अभी रिपोर्टिंग मेरे पास नहीं है, 1-2 ब्लॉक में अभी पहुंच पाएंगे 5 बजे। क्या ऐसा लगता है कि आपके पूर्व के आपके बागी प्रत्याशी जो हैं सैजानंद, वो आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं? मैंने कहा ना कि ट्रायंगुलर फाइट है, तो ट्रायंगुलर फाइट है तो डैमेज वो हो रहे हैं या हम हो रहे हैं? मानते हैं बात को? बिल्कुल मान रहे हैं। या तो हम उनको डैमेज कर रहे हैं, चाहे वो हमको डैमेज कर रहे हैं। और सुधांशु रंजन जी की भी बहुत अच्छी स्थिति। अभी कोई कह दे कि वो जीत गए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। वो भी सशंकित हैं, क्योंकि जब वोट बंट रहा है, तो वोट जब बंटेगा तो कोई यह आश्वस्त नहीं कर सकता है कि जीत किसकी होगी। वहीं आरजेडी भी भारी मतों से जीत का दावा कर रही है। वहीं आम जनता शिक्षक विक्की आनंद ने बताया कि ये चुनाव आरजेडी प्रत्याशी सुधांशु रंजन की जीतने की उम्मीदें है, क्योंकि बीजेपी ने अपने सिटिंग कैंडिडेट को टिकट न देकर धर्मेंद्र कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया, जिससे बीजेपी के सिटिंग कैंडिडेट बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम सच्चिदानंद राय है, जो चुनाव मैदान में बीजेपी को ही नुकसान पहुँचाया है। जानने वाले जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने वोट किया है, और कई लोगों का फ़ोन आया है, कई लोगों से मुलाकात हुई है। विद्यालय जाने के क्रम में रास्ते में भी कई लोगों से भेंट हुई है। उन सब लोगों ने कहा है कि सुधांशु रंजन जीत रहे हैं। शायद वो उनको आरजेडी समर्थित उम्मीदवार है।
और जब मैंने जानने की कोशिश की कि जीतने का कारण क्या है, तो उन लोगों ने 2-3 कारण बताया। पहला कारण तो ये कि सुधांशु बहुत मिलनसार है, बहुत कम उम्र के हैं, और मेरी भी मुलाकात एक बार हुई है उनसे, और स्वभाव से अच्छे दिखे हैं। अब आगे की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन दूसरा कारण जो है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कारण ये है कि बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, वो सिटिंग थे एमएलसी, और वो बहुत भारी थे। अगर उनको टिकट मिलती तो कांटे की लड़ाई होती। उनको टिकट नहीं मिलने की वजह से लड़ाई रही नहीं। जनप्रतिनिधियों ने यही कहा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि सुधांशु बहुत अच्छा है, इसीलिए उनको दे दिया गया। तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ बीजेपी की चूक हो गई है, और अगर बीजेपी ने इंजीनियर साहब को टिकट दिया होता तो मामला कुछ और। यहाँ से जो कैंडिडेट हैं सुधांशु रंजन, जो आरजेडी के हैं, वही लीड करेंगे। क्या कारण हो सकता है कि उनका लीड होना? देखिए, एक तो युवा हैं और उनके पास विजन भी है, और जिस मोटो के साथ और विजन के साथ वो फील्ड में उतरे हैं, लोगों से जनसंपर्क किए, और पिछले 2 सालों से ये बिहार विधान परिषद छपरा के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। इस हिसाब से यहाँ से अच्छे खासे वोट से लीड करेंगे। जबकि पिछली बार जो है भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं सच्चिदानंद जी, उन्होंने भी क्या काम किया था, जो जैसे अभी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, बागी नेता बने हुए हैं, तो उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा हमने काम किया है और जनप्रतिनिधियों के लिए आवाज़ भी संसद में उठाया है, तो वो क्यों हारेंगे? इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, उसका रीज़न यही है कि 6 सालों में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है वो तो जग जाहिर है, सब चीज़ दिख रहा है। वो चीज़ सिर्फ पेन और पेपर में है, ठीक है, ज़मीनी स्तर पे नहीं है, जो दिखता नहीं है लोगों के बीच, जनप्रतिनिधियों के बीच, ये सारा चीज़ दिखता नहीं है। और आगे सुधांशु रंजन से ज़्यादा अधिक अपेक्षा लोग लगाए हुए हैं, इस नाते इनके तरफ वोटर मुक्त। क्या लगता है ऐसा है कि बागी बन करके उन्होंने अपने ही पार्टी यानी बीजेपी को उन्होंने डैमेज किया है? बिल्कुल नुकसान पहुंचाया है ना। कहीं कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि त्रिकोणीय हो रहा है। नहीं, कोई लड़ाई नहीं। बहुत सारे ऐसे जगह पर पाया गया है कि सुधांशु रंजन 2 नंबर पर आ रहे हैं, या फिर सच्चिदानंद आगे आ रहे हैं। कहीं नहीं, ये लोग का वोट कहाँ है कोई है ना। ये लोग 1000 के अंदर में दोनों पार्टी से मिल जाएगी। कितने लगभग कितने मतों से आप लोग आगे लीड हासिल करेंगे? हम लोग जीतेंगे 25-26 वोट। छपरा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।